प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक नया जानकारी प्राप्त हो रहा है। पूरी जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में एक बिंदु शामिल किया गया था, जिसमें यह बात कही गई थी कि प्रदेश में जो काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको 10 दिन के भीतर रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तब से लेकर अब तक प्रदेश में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, उनके मन में ये उम्मीद जग गई कि कांग्रेस पार्टी जरूर अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा करेगी। और उसमें एक जो शब्द कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में जोड़ा गया था, अनियमित शब्द, इस शब्द को लेकर कर्मचारी संगठनों में भी आज तक मतभेद हैं और कई अनियमित कर्मचारी ऐसे हैं जो यह जानना चाहते हैं कि कौन से कर्मचारी हैं जिनको अनियमित की श्रेणी में रखा गया है, अनियमित कर्मचारी कौन है, अनियमित कर्मचारी किसको कहते हैं। बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन हैं और कर्मचारी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वे किस श्रेणी में आते हैं, आखिर वे अनियमित में आते हैं या नहीं आते हैं। और अगर अनियमित की परिभाषा पूछी जाए तो अनियमित किसको कहते हैं, कौन से कर्मचारी अनियमित हैं, ये सभी कर्मचारी जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अनियमित की श्रेणी में आएंगे तभी आपकी जानकारी विभागों के द्वारा शासन को भेजी जाएगी। जो 5 बिंदुओं पर शासन के द्वारा जानकारी मांगी गई है, वह जानकारी शासन को कई विभागों से यह कहकर नहीं दी जा रही है कि आप अनियमित की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो यह जानना चाहते हैं कि आखिर अनियमित शब्द का मतलब क्या है और कौन से कर्मचारी हैं जो अनियमित में आते हैं, ताकि उनको उसका मतलब पता चल सके और वे अपने विभाग को यह बता सकें कि हम अनियमित की श्रेणी में आते हैं और हम अनियमित कर्मचारी हैं। कृपया करके हमारी जानकारी शासन को प्रेषित करें ताकि शासन की जो योजना है नियमितीकरण की, उसका लाभ हमको मिल सके। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि अनियमित कर्मचारी क्या है और कौन से अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र हैं, किन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था 30/11/2022 को, क्योंकि इस विभाग के अंतर्गत लगभग 5000 की संख्या में अनियमित कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन विभाग के द्वारा यह बताकर कि आप अनियमित की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसीलिए आपकी जानकारी शासन प्रशासन को नहीं भेजी जा रही है। और इस पत्र के माध्यम से इनके द्वारा जानकारी भी मांगी गई है कि कौन से कर्मचारी अनियमित की श्रेणी में आते हैं। कृपया करके बताने की कृपा करें। कृति में मुख्य सचिव महोदय महानदी भवन अटल नगर के लिए यह पत्र लिखा गया है। विषय इसमें बताया गया है, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दैनिक वेतनभोगी अनियमित की परिभाषा स्पष्ट न होने की वजह से लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले लगभग 5000 श्रमायुक्त श्रमिकों की जानकारी प्रेषित नहीं की जा रही है। इसी के संबंध में पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग में उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के लगभग 181 अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों में राजकोष से प्रदत्त मासिक वेतन अपने बैंक खातों में इनको प्राप्त होता है। और विभिन्न पदों का इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर, माली और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं, चौकीदार, भृत्य, स्वीपर, इन सभी ये इसका काम करते हैं। जो भी कर्मचारी इसमें काम करने वाले हैं, ये सब पोस्ट में ये वर्तमान में काम कर रहे हैं। इन समस्त श्रमायुक्त दर के HRMR में दर्ज अस्थायी श्रमिक हैं ये सभी, और इनकी वर्तमान में जो संख्या है लगभग 5000 के आसपास है। प्रतिदिन के अनुसार इनको जो वेतन की गणना के बावजूद इनकी जो वेतन की गणना है प्रतिदिन के हिसाब से होती है। इसके बाद भी दैनिक वेतनभोगी, अनियमित संविदा और ये तीनों ही कैटेगरी में कर्मचारी नहीं आते हैं। ना ही ये अनियमित की श्रेणी में आते हैं, ना ही दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये संविदा कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। श्रमायुक्त श्रमिकों के हित में हम श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों की जानकारी संख्यात्मक रूप से श्रेणीवार
प्राप्त वेतनमान नियमित पद के वेतनमान सामान्य प्रशासन विभाग के निर्धारित प्रपत्र अनुसार लोक निर्माण विभाग सचिव महोदय से मंगवाने के निर्देश देने की कृपा करें। क्योंकि ये कर्मचारी ना ही दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में आते हैं, ना ही अनियमित की श्रेणी में, ना ही संविदा की श्रेणी में, इसीलिए इन कर्मचारियों की जानकारी विभाग के द्वारा नहीं भेजी गई है। जो शासन के द्वारा 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, लोक निर्माण विभाग के द्वारा वह जानकारी नहीं भेजी गई है। इसी के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है और निवेदन किया गया है कि इनकी जानकारी विभाग को भेजी जाए, ताकि शासन की जो नियमितीकरण की योजना है उसका लाभ इन कर्मचारियों को मिल सके। इसके बाद एक पत्र जारी किया गया छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से दिनांक 17/5/2023 को यह पत्र जारी किया गया। प्रति है प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से। विषय इसमें बताया गया वेब पोर्टल में राजभवन द्वारा प्राप्त शिकायतों के प्रकरणों की ऑनलाइन पर की गई कार्यवाही दर्ज करने बाबत। इसमें जो आवेदक हैं उनका नाम है श्री सत्यम शुक्ला, प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रभारी रायपुर। इसमें जो जानकारी इनके द्वारा मांगी गई या जो शिकायत इनके द्वारा की गई, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दैनिक वेतनभोगी व अनियमित की परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 5000 श्रमायुक्त श्रमिकों की जानकारी प्रेषित नहीं किए जाने के संबंध में। अगली जो शिकायत है, पूर्ण संवैधानिक व उमा देवी प्रकरण के कानूनी बाधा से मुक्त मध्य प्रदेश शासन की योजना, जिसमें समस्त 48,000 श्रमायुक्त श्रमिकों को अस्थायी श्रमिक श्रेणी कर्मचारी बनाया गया, उसी तर्ज पर आवश्यक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले 5000 श्रमायुक्त श्रमिकों को शून्य बजट व्यय के साथ सांख्येतर पद पर स्थायीकरण करने की मांग। तो इस पत्र के माध्यम से बताया गया कि जो शिकायत इनके द्वारा की गई थी ऑनलाइन पोर्टल पर, उसके जो प्रकरण है उसका निराकरण करने के लिए यह पत्र जारी किया गया। इसके बाद एक और पत्र जारी किया गया कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग से। यह पत्र जारी किया गया दिनांक 14/6/2023 को। इसमें प्रति है मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग। विषय इसमें दिया गया है वेब पोर्टल में राजभवन के द्वारा प्राप्त शिकायतों के प्रकरण की ऑनलाइन पर की गई कार्यवाही दर्ज करने बाबत। आवेदक श्री सत्यम शुक्ला, प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रभारी रायपुर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दैनिक वेतनभोगी अनियमित की परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले 5000 श्रमायुक्त श्रमिकों की जानकारी प्रेषित नहीं किए जाने बाबत। संदर्भ छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक दिनांक 17/5/2023। संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहपत्र सहित संलग्न है। विषयांतर्गत श्री सत्यम शुक्ला, प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रभारी छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के पत्र क्रमांक दिनांक 30/11/2022 के द्वारा जो पत्र मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, उसी के तारतम्य में यह पत्र जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग में उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रेणी में श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले लगभग 5000 अस्थायी श्रमिकों की जानकारी प्रेषित नहीं किए जाने के संबंध में मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके परिक्षेत्र मंडल एवं संभागों के अंतर्गत काम करने वाले उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रेणी में श्रमायुक्त दर पर अनियमित श्रमिकों की जानकारी वरिष्ठता के क्रम में नामवार, श्रेणीवार, पृथक पृथक जानकारी निर्धारित संलग्न प्रपत्र में परिक्षेत्र स्तर पर संकलित जानकारी तैयार कर सीडी सहित इस कार्यालय को 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर अटल नगर से यह पत्र जारी किया गया है। और अब इस विभाग के अंतर्गत जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वह कुशल हो, अकुशल हो, अर्धकुशल हो, उच्च कुशल हो, सभी की जानकारी परिक्षेत्रवार और मंडल और संभागों के अंतर्गत जो भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं उनकी जानकारी 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से मांगी गई है। और इसके लिए एक प्रपत्र जारी किया गया है जिसमें जानकारी भर के देना है। इस प्रपत्र में आपका परिक्षेत्र, मंडल, संभाग का नाम, जहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, श्रमिक का नाम, पिता व पति का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, भुगतान का प्रकार HR, MR और अन्य मत से जो वेतन दिया जाता है, श्रेणी उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, सभी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी जानकारी इसमें देना है।
श्रमिकों से लिए जा रहे कार्य का प्रकार, जो भी काम जो श्रमिकों से लिया जा रहा है उसका प्रकार भी इसमें बताना पड़ेगा। तो यह प्रपत्र जारी किया गया है और इस प्रपत्र में जानकारी भर के 7 दिन के भीतर समस्त लोक निर्माण विभाग के जो श्रमिक हैं उनकी जानकारी इसमें विभाग के द्वारा मांगी गई है, जो कि पहले जानकारी विभाग के द्वारा यह कहकर नहीं दी जा रही थी कि आप ना ही अनियमित में आते हैं, ना ही संविदा में आते हैं और ना ही आप दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में आते हैं। अब बात हम कर लेते हैं कि अनियमित कर्मचारी किन कर्मचारियों को कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो कर्मचारी नियमित नहीं हैं या जिनको नियमित कर्मचारियों के समान सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जैसे पेंशन, डीए, एचआरए नहीं मिलता है या उनको ईएलसीएल भी नियमित कर्मचारियों की तरह नहीं मिलता है, जिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है और शासन की कई प्रकार की जो योजनाएं हैं वह अनियमित कर्मचारियों को नहीं दी जाती हैं, उन कर्मचारियों को अनियमित की श्रेणी में रखा जाता है। जिन कर्मचारियों को हर साल अपने आदेश को रिन्यूअल नहीं कराना पड़ता है, 1 वर्ष की सेवा अवधि संविदा कर्मचारियों की होती है, जो आदेश उसमें दिया गया है उनको, उसमें 1 वर्ष के लिए उनको रखा जाता है। इसके बाद उनको फिर से उस आदेश को रिन्यूअल कराना रहता है। यही स्थिति दूसरे विभाग के अनियमित कर्मचारियों की भी है। उनको सरकार जब चाहे तब 1 माह का वेतन देकर या 1 माह का नोटिस देकर उनको सेवा से पृथक किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो नियमित कर्मचारियों को सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता है, उनको आप सस्पेंड कर सकते हैं, विभाग के द्वारा उनके ऊपर जांच बैठाई जा सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन उन कर्मचारियों की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है। यही फर्क है अनियमित और नियमित में। नियमित कर्मचारी को आप 1 माह का वेतन देकर या 1 माह का नोटिस देकर आप उनको सेवा से पृथक नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।